जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। चांदनी परी की साधना, चांदनी परी का अमल। 5 मई 2023 अर्थात 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत, लाजवाब, चमत्कारिक साधना लेकर आए, अमल लेकर आए। दोस्तों ये परी सात्विक परी है, सात्विक साधना है। दोस्तों इसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं है। दोस्तों विधान बताएंगे, सब कुछ बताएंगे वीडियो में, और बहुत ही गहराई से आप लोगों को समझाएंगे। दोस्तों इस परी के माध्यम से हम आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते बता दें गहराई से। ये चांदनी परी है दोस्तों, ये चांदनी अर्थात इसका नाम है चांदनी परी। दोस्तों इसके द्वारा आप किसी भी क्रिया को बड़ी आसानी से संपन्न कर सकते हैं। किसी भी सटकर्म को कर सकते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, शांतिकरण। दोस्तों ये डिपेंड साधक पर करता है, भगत पर करता है कि वो किस तरह से मतलब शक्ति से काम लेता है, किस तरह से शक्ति उसको या फिर शक्ति का प्रयोग करता है। दोस्तों तो ये इस परी के माध्यम से आप धन दौलत, जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी का वशीकरण, किसी का भी कार्य आप चुटकियों में कर सकते हो। अद्भुत, देखो ये त्रियोनि की जो शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, ये मतलब कि बड़ी अद्भुत होती हैं। इनसे आप चुटकियों में कार्य ले सकते हैं। चाहे आपके धन की समस्या हो, चाहे आपकी पर्सनली कोई धन की दिक्कत हो, मतलब किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, चुटकियों में से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों चंद्र ग्रहण मतलब कि नियम बताएंगे हम, जो भी नियम इसमें रहेंगे, क्योंकि एक ही रात्रि में अर्थात कुछ पलों में दोस्तों आप परी के मालिक बन जाएंगे। सब कुछ बताएंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम की नहीं है इस मतलब साधना। इसमें कुछ ज़्यादा नियम मतलब कि आपको ये नहीं है 4 दिन 6 दिन की या फिर 3 दिन की, कुछ नियम रहेंगे तो तुरंत के ही रहेंगे। दोस्तों तुरंत के ही नियम रहेंगे, तुरंत की तुरंत उन्हें पालन करना है आपको। तो दोस्तों करना क्या है, और हाँ इस परी के माध्यम से आप जैसे कि कुछ लोगों का कहना ये है कि मतलब कि अपनी मतलब कि जो भी बीमारी वगैरह जो भी रहती है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। मतलब कि बीमारी जो लकवा भकवा या फिर किसी को आप किसी दूसरे को जैसे कि मतलब कि झाड़ा देना हो वो भी कर सकते हैं। किसी भी चमत्कार को दिखाना हो, मतलब इस परी के माध्यम से दोस्तों, परी देखो उच्च श्रेणी की जो परियां होती हैं उनसे आप किसी भी की कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन हाँ सुंदर बहुत होती है दोस्तों, ये सुंदर बहुत ही अद्भुत होती है, देखने में बड़ी माहिर, मतलब देखने में ऐसा जैसे चांद परी, तो भाई चांद तो चांद परी है दोस्तों। देखो चंद्रमा की खूबसूरताई आप लोगों को पता होगी, मतलब चंद्रमा देव हैं जो, और मतलब जो इस्लामिक शब्द जो होता है चांद, मतलब चांद परी, मतलब आप लोग इसी बात से अनुमान अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जो उस तरह के मतलब कि देवी देवता जो होते हैं, फिर ये जो त्रियोनि की शक्ति है, ये मतलब परी जो है बहुत ही अद्भुत लाजवाब होती है देखने में। दोस्तों इसके मतलब कि छूने मात्र से ही साधक, मतलब यदि किसी मनुष्य को स्पर्श कर देती है तो उसके जो भी नकारात्मक या फिर जो भी विचार, मतलब जो भी बीमारी दिक्कत जो भी होती है वो स्वतः ही दूर हो जाती है दोस्तों। और हाँ जैसे कि इस जब ये आती है, मतलब जब ये परी आती है दोस्तों, तो ठंडा वातावरण हो जाता है, बिल्कुल साफ, मतलब एकदम ठंडी, मतलब साधक को अनुभूति होने लगती है दोस्तों। हाँ ये अनुभव हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं दोस्तों। तो विधान बताएंगे, मतलब कि इसमें आप कुछ भी कार्य ले सकते हो। कार्य तो आप लोग समझ गए होंगे, परी परी मतलब परी तो किसी भी क्रिया को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो विधान बताएंगे, विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो करना क्या है दोस्तों, 5 मई को अर्थात रात्रि को चंद्र ग्रहण लगेगा। तो आपको करना क्या है, सुबह को मतलब पूरे दिन का आपको नियम हम बताएंगे। सुबह से ही आपको किसी भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या फिर मीट मछली, मांस, गोश्त, जो भी चीज़ मतलब कि मतलब इन चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। ऐसा नहीं, कुछ लोगों को कहना ये होता है कि साधना तो रात में की जाएगी, सुबह को खा लेंगे, दिन में खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नियम तो नियम होता है, एक ही दिन का तो 24 घंटे, मतलब कि कुछ ही पलों में आपको शक्ति प्राप्ति हो जाएगी। तो खा लोगे तो रहेगी तो पेट में ही, ना ही उसकी मतलब गंद जाएगी हाथों से, ना ही मुंह से स्मेल जाएगी उसकी। मतलब परी से जब बात करेंगे तो सात्विक परी है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों का परित्याग कर देना है उस दिन आपको। तो लेना क्या है, चमेली के पुष्प लेने, आपको चमेली की माला लेनी है 2 माला, आपको 21 पुष्पों की 2 माला आपको तैयार करनी है, ताजी पुष्पों की। शाम को आपको नहा धोना है, बिल्कुल पाक और साफ शुद्ध हो जाना है। वस्त्र रहेंगे आपके बिल्कुल सफ़ेद रहेंगे, वस्त्र दोस्तों साफ शुद्ध हो जाना है, वस्त्र आपके सफ़ेद रहेंगे। और चमेली का इत्र आपको अगर मिल जाए, आपके इधर चमेली का इत्र मिल जाए तो खूब, मतलब कि उससे आप ले लेना दोस्तों। और मतलब कि अगरबत्ती जो आपके इधर मिलती है, 2 अगरबत्ती ले लेना दोस्तों, 2 अगरबत्ती और चमेली का ही दीपक ले लेना, और सफ़ेद ही आसन ले लेना। बस इतनी ही सामग्री चाहिए दोस्तों।
पश्चिम दिश मतलब पश्चिम इसमें दिशा रहेगी दोस्तों, और आराम से बैठ जाना। मात्र दोस्तों इस मंत्र का जो हम आपको बताएंगे, इस मंत्र का केवल और केवल 1 से 8 बार उच्चारण करना है दोस्तों। मात्र एक साबर मंत्र है दोस्तों। साबर मंत्र आपको पता है, थोड़े बड़े होते हैं तो थोड़े बड़े होते हैं, उसी हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं दोस्तों। तो साबर मंत्र है दोस्तों, इसे आप उच्चारण करोगे तो देखते देखते जब 2-3 बार उच्चारण करोगे तो आपको मतलब जो हमने आपको अनुभव बताया था, ज़्यादातर ये होता है कि ठंडा जैसा माहौल बनना दोस्तों। मतलब जो स्वर्ग में आकाश में आप देखते हैं उसी प्रकार का, मतलब कि आप मतलब ग्रंथ आप लोगों ने पढ़े होंगे, लोगों से जीवाओं से सुने होंगे, जो मतलब इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। मतलब देखो, जिस तरह का शक्ति का नाम होता है उसी तरह का उसका काम होता है दोस्तों। मतलब चंद्रास्त्र, जैसे चंद्रास्त्र बोलते हैं, मतलब ऐसे। हाँ, देख कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब चंद्रदेव देव तो हैं ही, मतलब चंद्रदेव देव तो हैं ही, लेकिन उनका एक अस्त्र भी है। मतलब जो भगवान शिव को आपको पता होगा, चंद्रास्त्र के जो चंद्रास्त्र धारण करते हैं, फिर चंद्रदेव को जो धारण करते हैं वो भगवान शिव हैं दोस्तों। चंद्रास्त्र मतलब महादिव्यास्त्र है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। तो देवता भी हैं और अस्त्र भी हैं, वो किसी का संहार भी कर सकते हैं। तो आप लोग मतलब उसी हिसाब से हम बताना चाहते हैं कि ये परी है, मतलब मतलब कि चांदनी परी है। मतलब जो हमारे इस्लामिक शब्द जो मतलब उस शब्दों में इस प्रयोग मतलब इसका हम इसे मतलब कि जो भी आप लोग उसे इस चांदनी परी को अलग अलग शब्दों में कुछ भी बोलते हो दोस्तों, इससे आप किसी भी धर्म से किए ना हो बड़ी आसानी सिद्ध कर सकते हैं। बस इसके जो अनुभव हमने आपको बता दी, बहुत अच्छी साधना है दोस्तों। साबर मंत्र है। मंत्र देखते देखते जब परी आए तो कुछ और पुष्प 10 करीबन 7 या फिर मतलब कि 7 पुष्प और रख लेना, थोड़ी बहुत पुष्प और रख लेना। जब परी आए तो आपको उसको स्वागत करके मतलब उसका स्वागत करना, जो भी आपकी भावना रही हो दोस्तों। इसमें हमने 2 टॉपिक हमने बताए थे आपको, या तो आप परी से तुरंत काम ले सकते हैं या फिर परी से वचनबद्ध करके आप जीवन भर उसके साथ जो भी क्रिया मतलब कि उससे काम कराना चाहते हैं, जो भी मतलब उससे काम संपन्न कराना चाहते हो, करा भी सकते हैं दोस्तों। परी क्या नहीं दे सकती, साधक को सब कुछ दे सकती है, बिल्कुल साधना संपन्न हो जाएगी दोस्तों। और मंत्र नहीं बताएंगे, मंत्र हम यदि आप मत साधना संपन्न करना चाहते हो तो बेकायदा आप हमसे कॉल मैसेज कर सकते हो, तो बेकायदा हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग समझिए, विधान बहुत अच्छे समझाया है, शक्ति के बारे में बहुत अच्छे बताया है दोस्तों। और भी मतलब आप लोग समझ सकते हैं, तो विधान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी साधना है। और हाँ, इसे आप अपनी मतलब कि छत पर बैठकर कर सकते हो, छत पर बैठकर कर सकते हो, मतलब कि घर पर ही कर सकते हो, लेकिन छत का आपको चयन करना, घर कमरे में नहीं करनी, छत पर चयन करना है दोस्तों। बस इतना बताना भूल गए थे हम। बकाया बाहर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, किसी भी निर्जन स्थान का आप चयन कर सकते हो। शमशान में जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब शमशान में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर कर सकते, लेकिन घर की आपको छत का चयन करना होगा, या फिर किसी मतलब कमरे में नहीं करना है, फिर किसी ऐसा स्थान का चयन करना होगा जहाँ कोई आता जाता ना हो, मतलब कि निर्जन स्थान का आपको चयन करना। रात्रि की साधना रहेगी दोस्तों। तो आप लोगों को विधान समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो हम फिर मिलते हैं, यदि नहीं आया तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, बेकायदा हम आपको बता देंगे। तो अगली वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।